नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट बच्चों, थर्ड पार्ट। इक्वेशन गिवन है आपको, ए की वैल्यू 4, वैल्यू ऑफ बी इज 4√3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 3। पहले वही चेक करते हैं बच्चों, क्या रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ बी 4√3, 4√3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। अब बच्चों 4√3 का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। देखो ये 4 और √3 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है बच्चों, तो आपने करना क्या है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ लगाना है, दोनों टर्म के साथ बीच में मल्टीप्लाई रखना है आपको। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में जितनी टर्म्स भी होती हैं सबके लिए होता है स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का साइन कैंसिल, क्या बचा 3, 16 3 जा 48। तो 4√3 का स्क्वायर आया 48 माइनस फिर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया बच्चों 0। अब 0 आया तो मैंने बताया था इस केस में भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, और कैसे आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। तो हम चेकिंग करेंगे क्या इक्वल आएंगे। ठीक है जी, अब स्टेप्स पे आते हैं बच्चों। रूट्स की एग्जिस्टेंस चेक कर लिया हमने, अब स्टेप्स पे आते हैं। पहला स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर है, मैंने क्या बताया है आपको, उस नंबर से आपको डिवाइड करना है तीनों की तीन टर्म्स को। करते राइट साइड में भी हैं, लेकिन 0 को डिवाइड करोगे 4 से, उसने 0 ही रहना है, इसलिए यहाँ 0 रखते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कर दिया हमने, जो जो कट रहा है काट देते हैं। तो क्या मिला हमें इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं बच्चों सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या था, जो थर्ड टर्म है उसको आपने शिफ्ट करना है इस तरफ और उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे आप क्या है, √3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमेशा, 1/2 से। तो हमें क्या मिला नंबर, √3 1 जा √3 डिवाइड बाय 2। फोर्थ स्टेप पे आते हैं बच्चों, इस नंबर का स्क्वायर क्या करना है आपको, दोनों तरफ प्लस करना है। तो √3/2 इसका होल स्क्वायर इस तरफ भी प्लस करेंगे बच्चों, और राइट साइड में भी प्लस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, ये तीनों टर्म्स मिलके कौन सी आइडेंटिटी बनाएंगी, ये नंबर x, यहाँ जो साइन है वो साइन, प्लस जो ये ब्रैकेट में टर्म है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तीनों टर्म मिलके इसका होल स्क्वायर बना देंगी। यहाँ पे क्या आया, -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर। बच्चों √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर से जब आप रूट कैंसिल कर दोगे क्या होगा 3, अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक प्लस का 3/4 है, एक माइनस का 3/4 है, तो आप इसको डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों सेम है, तो आपको इसको काट के यहीं पे 0 कर देना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप। अब बाकी क्वेश्चन में तो हम पहले एलसीएम लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तब तक इस टर्म को एज इट इज चलाते हैं, लेकिन इसमें ये यहीं पे सॉल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा के इसके पास भेजोगे आप अंडर रूट में, ये स्क्वायर गया 0 के ऊपर रूट आया और प्लस माइनस साइन। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टेप क्या होगा, इसका अंडर रूट देखेंगे क्या होता है, क्या होता है 0 का अंडर रूट 0। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, रूट भी ले लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक बार इस टर्म को हमने +0 के इक्वल और एक बार इसको -0 के इक्वल लेंगे। तो एक बार आपने x प्लस √3/2 जो है इसको लेना है +0 के इक्वल, एक बार इसको लेना है -0 के इक्वल। तो आपको पता है बच्चों 0 के साथ ना प्लस ना माइनस शो होता है। ठीक है ना,
ये प्लस का √3 जब आप इस तरफ शिफ्ट करोगे क्या होगा, -√3/2। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का √3/2 इधर शिफ्ट करोगे -√3/2। जीरो को तो हमने हमेशा इग्नोर कर देना है बच्चों, ना वो प्लस में मानी जाती है ना वो माइनस में, जीरो तो जीरो ही रहती है। तो जस्ट आपके पास क्या आएगा, ये +√3/2 को इधर शिफ्ट किया हमने -√3/2, इसको हमने देखना ही नहीं है। तो इस तरह से आपको दो इक्वल रूट्स मिल गए बच्चों। तो यही मैंने बताया था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो आपको दोनों रूट्स जो हैं हमेशा इक्वल मिलेंगे। जब भी डी जीरो आएगा बच्चों, यहाँ पे हमेशा आपको जीरो देखने को मिलेगा, हमेशा। तो उसके बाद इस तरह से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो रूट्स हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था पार्ट नंबर 3। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ए की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू x का कोएफिशिएंट जो कि नहीं है कुछ भी, मीन्स 1, और सी की वैल्यू क्या हुई बच्चों, 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे b² - 4 टाइम्स AC। तो b की वैल्यू है बच्चों 1, 1² -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ठीक है बच्चों, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे इस तरह लिख दें, मतलब एक ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, -4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो अब आप देख रहे हो बच्चों, ये प्लस का है 1 और 32 माइनस का, तो प्लस माइनस करते हैं हम माइनस, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म के साथ होता है माइनस। तो हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ गया बच्चों, d इज़ नेगेटिव। d नेगेटिव मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बच्चों तो आप उसको आगे निकालोगे कैसे, तो हमने यहीं पे छोड़ देना है, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो रूट्स मैंने बताया था तभी आप निकालेंगे जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आए या जीरो आए। नेगेटिव आती है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है बच्चों, इसीलिए पहले रूट्स की एग्जिस्टेंस जो है वो चेक करवाई जा रही है क्वेश्चन में, ताकि आप आगे उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें। अब अगर आप ये चेक ना करते, डायरेक्ट शुरू कर देते, तो बाद में आपको इतने सारे स्टेप्स के बाद पता चलता कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अब आप थर्ड मेथड देखेंगे रूट्स फाइंड करने का। पहला 4.2 में किया था फैक्टराइजेशन, और 4.3 में अभी हमने फर्स्ट किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और अब 4.3 में ही सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इस फार्मूले से भी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं बच्चों, और ये भी इजी रहता है और काफ़ी परफेक्ट आंसर देगा आपको ये। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से निकल ही नहीं सकते, तो उनको भी ये मेथड सॉल्व करके देगा आपको। ठीक है, तो बेस्ट मेथड मेरे अकॉर्डिंग यही रहता है बच्चों, कि कोई भी इक्वेशन जिसके रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, आप मतलब रूट्स इस टाइप से लगे कि आपको इसके फैक्टर तो बनते ही नहीं है, जहाँ फैक्टर भी नहीं बनते वहाँ भी ये मेथड काम आ जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मेथड। तो इसके दो स्टेप्स होंगे बच्चों, पहले डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे, रूट्स की एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपने आगे बढ़ना है रूट्स फाइंड करने के लिए। और रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स a। ठीक है बच्चों, ये लगाना मत भूलना -b। और यहाँ x हमेशा हमेशा के लिए बच्चों फिक्स नहीं है, जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है आपने यहाँ वही वेरिएबल लिखना होता है। अगर ये इक्वेशन y में होती तो आप यहाँ y लिखेंगे, ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही x लिख दो आप। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, a की वैल्यू 2 बच्चों, b की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट क्या है -7, नॉट 7 -7, c की वैल्यू क्या है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा बच्चों, b² - 4ac। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में बता दूं मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी में, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 4 पार्ट किए थे उन्हीं पार्ट्स को आपने सेकंड क्वेश्चन में भी करना है दोबारा, लेकिन किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। फर्स्ट में किससे किए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो b² - 4ac, b की वैल्यू रखते हैं बच्चों -7, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, -4 टाइम्स a एंड c, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c।
स्केयर में माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस ख़त्म हो जाता है स्केयर में, तो 7 का स्केयर कितना बचेगा 49। तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव बच्चों, कभी भी माइनस मत लगा देना। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, प्लस 49 माइनस 24 इज प्लस 25। प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी टर्म के साथ है। तो डी पॉजिटिव आया, इट मीन्स रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम उनको फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। तो अब रखते हैं बच्चों जी वैल्यूज़। देखें ध्यान से देखना, पहले तो आपने ये वाला माइनस लगाना है जो फॉर्मूले में है माइनस, ठीक है बच्चों। अब b की वैल्यू देखेंगे, b की वैल्यू भी क्या है -7, ठीक है। तो दो साइन इकट्ठे नहीं करने आपने इसको, इसलिए ब्रैकेट में रखना। प्लस माइनस अंडर रूट में d कितना है 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, ठीक है। अब मोस्टली मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे आप इसको -7 लिख जाओगे। कन्फ्यूज़न क्या होती है कि आप ये b माइनस में है तो -7 लिख जाते हो, ये नहीं देखते कि एक माइनस यहाँ ऑलरेडी था, ये वाला लगाना भूल जाते हैं बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपने ये माइनस लिख देना है, उसके बाद b की वैल्यू देखो क्या है, वो भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिखें, या फिर डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर दिया करो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे और इसका अंडर रूट लिखेंगे। मैं इसी यहीं कर देता हूँ, अदरवाइज बार बार पीछे देखना पड़ेगा आपको। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट सबको पता है बच्चों क्या होता है 5, डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, ठीक है बच्चों। अब हम इसके फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो 7 के साथ देख रहे हो आप प्लस और माइनस दो साइन है, यही दो साइन हमें अलग अलग रूट देंगे। देखें तो x की वैल्यू क्या आई थी 7 प्लस -5 डिवाइड बाय 4। तो हमने क्या करना है, एक बार तो 7 और 5 के बीच में हमने ये प्लस का साइन उठाना है अपॉन 4, और एक बार 7 और 5 के बीच में ये माइनस वाला साइन उठाना है अपॉन 4। इस तरह से आपको दो डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइड बाई 4, 7 माइनस 5 2, 2 डिवाइड बाई 4। तो 4 से ये कैंसिल हुआ 3 पे, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमें रूट्स क्या मिले बच्चों फाइनली 3,1/2, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, परफेक्ट मेथड है। और अब मैं एक क्वेश्चन और कराने लगा हूँ आपको, जिससे कि आपको ये परफेक्टली जो है समझ आ जाएगा पूरी तरह से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच्चों a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म वैल्यू ऑफ c। सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट चेक करना, क्या रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो है इसमें आपको d की वैल्यू की ज़रूरत वैसे भी पड़ेगी, तो आपको निकालना तो पड़ेगा ही ये, ठीक है। b की वैल्यू रखते हैं बच्चों 1, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जस्ट ए मिनट बच्चों, यहाँ पे बच्चों -4 है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें -4 है यहाँ पे, ठीक है। तो c की वैल्यू बच्चों -4 होगी, नॉट 4। c की वैल्यू क्या होगी -4, ये ध्यान रहे, विद साइन आपको उठाना है c, ठीक है। तो b कितना था 1 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 1 का स्क्वायर होता है 1, एक ये माइनस एक ये माइनस बच्चों, माइनस और माइनस जो है इन दो साइंस को आपने प्लस कर देना, और 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ये माइनस इसके साथ जाके प्लस हो गया। तो d आया हमारे पास अंडर 33
जो कि पॉजिटिव है तो रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनको हम फाइंड करना शुरू करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू देखिए कितनी है बच्चों, 1। तो माइनस की जगह तो हमने माइनस ही लिखा, बी की जगह पे क्या लिखना है हमने, 1। प्लस माइनस अंडर रूट में डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है जी, तो क्या आया आंसर हमारे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब बच्चों 33 का रूट्स जो है वो पर्टिकुलर परफेक्ट जो है रूट इसका नहीं होता। ठीक है, तो इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। ठीक, तो इसके दो फैक्टर्स जो हमें मिलते हैं, मतलब जो दो रूट्स हैं वो क्या हैं, -1 प्लस अंडर रूट 33/4 कोमा -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है बच्चों, तो लास्ट स्टेप में इनको सेपरेट कर दिया करो, एक बार प्लस साइन इनके बीच में और एक बार माइनस। तो ये आपको दो डिफरेंट रूट्स मिल चुके हैं इस इक्वेशन के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सेकंड का सेकंड पार्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। ए की वैल्यू क्या हुई बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी की वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट टर्म 3। तो सबसे पहले डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, बी की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ए 4, वैल्यू ऑफ सी इज 3। ठीक है बच्चों, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। नेक्स्ट है 4√3 का स्क्वायर। अभी इसी वीडियो में आपको मैंने पीछे दिखाया था कैसे सॉल्व करते हैं इस टर्म को हम, कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आया, 4√3 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा अगेन 48। तो 48 माइनस 48 0, दैट मीन्स रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो अब इसके रूट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको अब फाइंड करना शुरू करेंगे। फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी देखें 4 अंडर रूट 3, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, तो माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया है मैंने। बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी कितना आया था, 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 इज 0 अपॉन 2 4 जा 8। तो अब इसको आप अलग अलग लिखेंगे, -4 अंडर रूट 3 प्लस 0/8 -4 अंडर रूट 3 माइनस 0/8। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 0 ना तो प्लस होगी इसके साथ, ना 0 माइनस होगी, यानी ये नंबर एज इट इज़ रहेगा -4 अंडर रूट 3/8, और यहाँ से भी -4 अंडर रूट 3/8। ठीक है बच्चों, तो 4 से 8 को हम कैंसिल करेंगे 2 पे, ये 4 से कैंसिल किया 2 पे। सो आंसर हमारे पास क्या आता है बच्चों, एक्स की वैल्यूज़ क्या आई, -√3/2, और सेकंड रूट भी कितना है, -√3/2। ठीक है, तो डी जब भी 0 आएगा रूट्स हमेशा क्या होंगे बच्चों, इक्वल रूट्स आएंगे। और ये था पार्ट नंबर 3 सेकंड क्वेश्चन का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, ये आपको अभी करवाया ही था मैंने कि इसमें रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। A2 B की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट। बच्चों यहाँ पे एक्स मत लिख देना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये मिस्टेक करते हैं आप लोग।
बी की वैल्यू में एक्स लिख जाते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू ऑफ बी इज 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 1 माइनस 32 दैट इज प्लस 1 माइनस 32 प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ लार्जेस्ट टर्म, जो बड़ी टर्म है उसका साइन लगेगा यहाँ पे। तो डी नेगेटिव जैसे ही आता है विच इज़ नेगेटिव, तो आप क्या लिखते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है बच्चों, इसके इमेजिनरी रूट्स बनते हैं जो कि आप +1 क्लास में सीखेंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन।